मुख से राम राम बोल, मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा। मुख से राम राम बोल, क्या तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल। तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मानुष देह धारी, मानुष देह धारी, तेरी माता बाहर मरी। मानुष देह धारी, तेरे माता बाहर मरे। मानुष देह धारी, तेरे माता बाहर मरे। मत हो तू डावाडोल, मत हो तू डावाडोल। मुख से बोल राम राम, मुख से बोल राम राम। मुख से राम राम, मुख से बोलो राम राम। बोलो राम राम, राम राम। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या। सांसों सांसों चलना है, सांसों सांसों चलना है। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना है, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना है। तो सच्चे पानी को तेरा क्या लगेगा मोल। 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 तो सत के रास्ते चलना,
तो सत्य के रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तो सच्चे रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। तो सच्चे मार्ग पर चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तो सच्चे रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव। सांसों सांसों में चलना, सांसों सांसों में चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। सांसों सांसों में चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से सत्य बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से सच्चे वाणी बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। भवामनाथ मंदिरम। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रफुल्ल कांजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रफुल्ल कांजलोचनम, बड़ा दोष मोचन, सब मद मोह सब दूर हो जाता है। ये भगवान राम के लिए जय अत्रि मुनि बोल रहे हैं, जब भगवान विष्णु राम अवतार लेकर के संसार में आए हुए हैं। वो तो ये भी कहती हैं कि दिनेश वंश वर्णनम महेश चाप खनन। दिनेश वंश वर्णनम महेश चाप खनन। दिनेश व सूर्य वंश के लिए उन्होंने महिमा मंडित कर दिया। महेश चाप खंड, महेश का चाप खंडित कर दिया। अब वो ये भी कहते हैं लंब बाहो विक्रमम, लंब बाहो विक्रमम, ये भी कहते हो कि वो बहुत बड़ी पर्सन। जब अत्रि मुनि जिन्होंने अपने हजारों वर्षों की तपस्या करने के पश्चात स्वयं सिद्ध किया कि भगवान राम ऐसे हैं, उनकी जो है उन्होंने सेवा करी, अपने आश्रम में उनको जो है विनती करी, और अनुसुईया ने सीता माता को उपदेश किया, पतिव्रता नारी का उपदेश किया। और इस प्रकार से दोनों इतने महान हैं। जिस अनुसुईया की गोद में है तीनों भगवान जो बच्चे बन करके जो खेले हैं, बताओ। तो स्वयं
भगवान राम जब राम के अवतार में है उनकी इस प्रकार की बात बोले। वो कहते हैं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सुधाम सुधामदाम निकाम श्याम सुंदरम भवम नाथ मंदिरम, इस प्रकार की बात कहते हैं। तो आप लोग जब शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है, तो आपको उस भाव को इस रूप में समझना चाहिए कि आप जो है क्या सोच रहे हैं, और उस पर आप लोग कोई आक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब ये सोचा गया, विचारा गया, देखो सबकी अपने अपने, सब युग की अपनी सीमाएं हैं और सब युगों का अपना अपना बंटवारा है। तो जब उन्होंने जो है हजारों वर्ष तपस्या करके ये सिद्ध कर दिया कि भगवान राम जो है ऐसे हैं, शांत स्वभाव है वो, पराक्रमी हैं वो, और वह जो है एक प्रकार से धर्म का सूर्य हैं और महेश का चाप खंडन करने वाले हैं, तो तब कुछ शंका नहीं रह जाती है। अब जिनकी छोटी छोटी आयु है तो सोचे अब किसी किसी के तो देखो सतयुग में जो है उस युग का भी बहुत बड़ा विस्तार सोचते विचारते मनुष्यों ने, विद्वानों ने बताया है कि देखो सबकी अपने अपने जो है युगों की अपनी अपनी सीमाएं रही हैं, उनमें सबकी अपनी आयु अलग अलग रही है, शरीर की लंबाई अलग अलग रही है, और कितने समय तक जो है कौन सा युग रहा, ये सब निर्धारित है। ये सब का वर्णन जो है शास्त्रों में है, पुराणों में वर्णन है उसका। अब जैसे आप लोग जो है ये कहते सोचते विचारते हैं कि भागवत पुराण के विषय में, भागवत पुराण में ये है आप लोगों को एक हिस्सेदारी देता है। किस चीज़ की हिस्सेदारी देते हैं? भक्ति करने का, भगवान को भजने का एक हिस्सेदारी जो है भक्ति का मिलता है। तो भगवान ने कहा कि भाई मेरा ऐश्वर्य, मेरी श्री, मेरी कीर्ति, मेरा यश, सब कुछ तुम्हें एक एक भाग जो है मिलेगा। तो तुम्हारा भाग यथावत यहाँ रखा हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है, तुमको दे रखा है। तुम अपने हिस्सेदारी जो तुम्हारे भगवान की भक्ति में हिस्सेदारी है, भगवान के ऐश्वर्य में, कीर्ति में, भगवान की विद्याओं में, भगवान की कलाओं में जो तुम्हारी हिस्सेदारी है, तो उसको तुम प्राप्त करो, उस हिस्सेदारी का तुम उपयोग करो। इसलिए उसका नाम भागवत रखा गया है। इसलिए भागवत रखा है कि यथावत हिस्सेवार, जिसका जो हिस्सा है प्राणी का, प्राणियों का हिस्सा प्राणी को दे दिया उसकी सीमा के अंतर्गत। तो यदि भगवान उस हिस्सेदारी को नहीं देते भक्ति के, तो लोग भक्ति कहाँ से करते? बड़े ऋषि मुनि साधु संत भक्ति कहाँ से करते? वो देते नहीं। तो उन्होंने सब पहले ही दे रखा है, उद्घोषित कर रखा है। तो इस कारण उसका नाम जो है भागवत पुराण रखा है। तो भागवत इसलिए कहा गया, उसको सोच समझ के कहा गया है कि वो हमारी एक हिस्सेदारी है, एक हिस्सेदारी है भक्ति में, भगवान की भक्ति में, यश में, कीर्ति में, ऐश्वर्य में, सब में हमारा हिस्सा है। जैसे ऐश्वर्य परमात्मा का है, उस बड़े ऐश्वर्य में एक छोटा सा ऐश्वर्य, एक तिनके के समान का ऐश्वर्य हमारा भी है। तो भगवान ने जो है वो कर रखा निर्धारित कि मनुष्य के हिस्से में कितना आएगा और पशु पक्षी के हिस्से में कितना आएगा, और कितने आनंदमय कोष से कितना आनंद ले सकते हैं, भक्ति में से कितना ले सकते हैं, ऐश्वर्य में से कितना ले, धन संपदा में से कितना ले सकते हैं, विद्या में से कितना ले सकते हैं, उसी को जो है भागवत कहा गया है। तो शास्त्र अपनी जगह जो है पूर्ण सत्य है। हाँ, शास्त्रों का उपयोग कोई जो है दुरुपयोग कर सकता है, कोई सदुपयोग कर सकता है, कोई अपनी भक्ति के वर्धन के लिए कर सकता है शास्त्रों का, और कोई जो है धन संग्रह करने के लिए कर सकता है। ये अलग विषय है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे उसको चयन कर रहा है, क्योंकि
उसमें इतनी सामर्थ्य है, वो धन संपत्ति से लेकर के माला माल बना देगा। और उसमें इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को जो है अपने दर्शन खड़े खड़े करा देगा, वो जीते जी स्वर्ग भेज देगा। अब देखो परमात्मा की जो है कितनी महिमा है, वो सब जगह जो है तुम्हें भर सकता है। तुम्हें केवल संसारिक धन चाहिए तो धन भी दे देगा, तुम्हें भक्ति चाहिए तो भक्ति दे देगा, तुम्हें वैराग्य चाहिए वैराग्य दे देगा, तुम्हें विवेक चाहिए विवेक दे देगा, तुम्हें विद्या चाहिए विद्या दे देगा। वो सर्व संपन्न है, सर्व ऐश्वर्य वाला जो है भागवत है, जो उससे मांगो सब कुछ दे देता है। पर दो विपरीत चीजें नहीं दे सकता। जो भक्ति मांगोगे भगवान को मांगोगे, भक्ति का मांगने का मतलब भगवान को मांग लिया हमने, तब संसार नहीं मिलेगा, तब संसार का ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, धन संग्रह नहीं हो सकेगा। और जो ये कहेगा कि मुझे केवल धन चाहिए धन संग्रह चाहिए, तो दुनिया भर का संग्रह हो जाता है, भागवत में दे देता है वो छप्पर फाड़ के। पर उस धन का सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है, उस पर निर्भर है। वो सब कुछ देने में समर्थ है, हर चीज देने में समर्थ है, परंतु जो सबसे बड़ा कोई मांग सकता है भगवान से वरदान, तो वो कहते भाई भगवान जब सब कुछ तू ही है, सब कुछ तेरा ही है, तो मुझे तो तू ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने तो सब कुछ मांग लिया, जिसने भगवान को मांग लिया उसने सब कुछ मांग लिया। अब मनु शत्रुपा ने जो है सब कुछ तो मांग लिया, जब भगवान को मांग लिया सब कुछ मांग लिया, क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। जब उसको मांग लिया तो सब कुछ मांग लिया। अदिति ने जो है सब कुछ मांग लिया, जब भगवान को मांग लिया, वो जो है अदिति के घर में उपेंद्र बन करके बामन भगवान बन के आ गए, उसको मांग लिया। तो जब उसी से सारा संसार बना है, तो जब वही मांग लिया तो सब कुछ मिल गया। तब उसके अलावा संसारिक भूख प्यास तृष्णा सब समाप्त हो जाती है। तो संसार के जो है सुरसा की तरह जो है तृष्णा का मोह जो है बंद हो जाता है, राग द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। तब भक्ति ही भक्ति हाथ लगती है, और उसकी शक्ति भी और भक्ति दोनों साथ साथ चल देते हैं। तो इस कारण ये जिसका भी लेखन या जो भी जो है पुराणों की रचना हुई है, कुछ भी हुई है, ग्रंथों की रचना हुई है, तो वो तो उन्होंने किया जो उन्होंने हजारों वर्ष तप किया। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने संसार का मोह ही नहीं देखा, गुफाओं में ही बैठ करके उन्होंने जो है वो लिखे हैं, तो उन्होंने संसार का मोह थोड़ी देखा। पर उस संसार के सारी बातें सारी घटनाएं उन्होंने गुफाओं में बैठ करके लिख दी। उन्हें किसी संसारिक आदमी का मोह थोड़ी देखा। बहुत सौ का तो गुफाओं में ही जन्म हुआ, और गुफाओं में वो जो है तन में हो गए भगवान में जन्म जाते ही। और मेरे बहुत से ऐसे हुए हैं जिनका जन्म आकाश में हुआ, वो धरती पर आए नहीं और वो आकाश में ही भक्ति कर रहे हैं। अब बताओ, वो आकाश में ही भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने धरती छुई नहीं। बहुत से ऐसे हैं कि परमात्मा हमें जो है तेरा जल भी नहीं चाहिए, तुम्हारी हवा भी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए ये संसारिक हवा है। तो वो भगवान ने वो भी दे दिया, चल तुम वैसे जीवित रहो। क्योंकि सब वस्तुएं सब चीज परमात्मा से प्रकट होती है। तो इस कारण जो है सोच समझ के जो है वो वेद शास्त्र पुराण हो सकता है टीका टिप्पणी करके, या कुछ उसका स्वरूप जब कई विद्वानों ने उनको लिखना शुरू किया तो किसी ने जो है जिसने जो देखा वही भागा। तो जिसने जो देखा उसने वही देखा, तो अपना अनुभव का स्तर क्या है उसका तपस्या का, उस स्तर से उसने लिख दिया।
तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हो सकता है, अतिशयोक्ति हो सकती है, अन्योक्ति भी हो सकता है, परंतु जो कुछ हो परमात्मा के शरीर से ही निकली हुई विद्याएं हैं और परमात्मा के शरीर से जो है निकले हुए शास्त्र हैं। अब जैसे रामायण है, रामायण परमात्मा का शरीर है, तो भगवान राम अपने रामायण में विद्यमान है। तो जब भगवान राम विद्यमान है तो हनुमान जी उनके अन्य भक्त भी वहीं विद्यमान है, वो छोड़ के जा ही नहीं सकते, और राम जो हनुमान को छोड़ के नहीं जा सकते। तो जहाँ रामायण वहाँ राम भी हैं, हनुमान भी हैं, तो सीता भी है, लक्ष्मण सभी हैं वहाँ। अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी भक्ति की शक्ति है। इसी प्रकार जो भागवत है वहाँ वासुदेव भगवान है, और तो सभी अवतारों में मौजूद हैं। एक प्रकार से वासुदेव भगवान कृष्ण का ही वो शरीर है। अब जिसको भगवान दर्शन करने दो, भागवत का दर्शन ही भगवान का दर्शन है। भागवत जो है महापुराण का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन, वहीं तो बैठे हैं वो, कहाँ जाना उन्होंने। उनके स्वयं सारी प्रशंसा, चरित्र चित्रण, अवतारों का वर्णन सब कुछ उसी में हो रखा है, और उन्हीं की शक्ति से जो है व्यास ऋषि ने उनको लिखा है, उन्हीं शक्ति भक्ति की प्राप्त करके तो वहीं वो बैठे हैं। तो इस कारण जब कोई भागवत पुराण का दर्शन करता है, सिर माथे पर लगाता है, तो उसने भगवान के चरण छू लिए, भगवान का हृदय भी छू लिया, वो तो पूरा शरीर है। भगवान की आंखें भी वही हैं, भगवान की आंखें भी वही हैं, भगवान का विराट रूप भी वही है, और भगवान का शिशु रूप भी वही है, बाल कृष्ण का रूप भी वही है, और बड़ा रूप जो है वासुदेव कृष्ण का वही है। तो इतने सारे राक्षसों को मारने वाले भगवान वही हैं, इतने दैत्यों को मारने वाले, और इतने लोगों की जो है सहायता करने वाले भगवान दयालु, भगवान दीन दयालु वही हैं। पराक्रमी भगवान भी वही हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े दैत्यों को मारा। तो उसमें पराक्रम भी छिपा है, भक्ति भी छिपी है, शक्ति भी छिपी है, और सब परमात्मा की रासलीला भी वही है, आमोद प्रमोद भी वही है। तो उनका सारा चित्रण, चरित्र चित्रण वही है, तो कहीं दूसरी जगह थोड़ी मिलेगा। तो इस प्रकार से, और जो तब भक्तजन क्या करते हैं, जो भगवान की चर्चा साधु संत करते हैं उन्हीं में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। तब उन्हीं में परमात्मा का दर्शन करते हैं और उसी रूप को भगवान समझ लेते हैं। तरीका भी यही है, अलग से वो कहाँ से आ जाएगा धनुष बाण लेके तुम्हारे सामने, या पीताम्बर पकड़ करके। वो तो जिसके घट में बैठा है वहीं से जो वो। तो इसी कारण से कहे है कि भगवान जो है घट घट में रमे हैं राम, रोम रोम में रमे हैं राम। इस कारण घट घट बोले राम राम, राम राम घट घट से बोले। तो अपने घट घट से जो है राम राम सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अब वो मांगते क्या है उससे, वो बादल है। जैसे ब्रह्मा जी वरदान देते हैं तो अपने अपने हिसाब से जो है मृत्यु को छोड़ करके सारे वरदान जो है दैत्य लोगों ने भी मांगे, दानवों ने मांगे, राक्षसों ने भी मांगे, और ब्रह्मा जी से जो है सब कुछ मांगा, जिसने जो चाहे मांगा, एक मृत्यु को छोड़ करके, कि मृत्यु जो है वो जो है किसी की नहीं टाल सकता। तो क्योंकि उस सिद्धांत के अंतर आ जाता है, कर्म गति टारे नहीं टरे, लाख करो उपाय, तो वो नहीं टाल सकते। इस कारण कि भगवान ने जो है सब साधन रखा है, बिना साधन कुछ नहीं। और इस प्रकार से धर्म का भाव समझ करके, धर्म का भाव समझ करके कृष्ण मुरारी को भज करके
धर्म के ज्ञान से आवृत होकर के, भक्ति के ज्ञान से आवृत होकर के, प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब करके, प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब करके है, अपने अंतरात्मा की गहराई से भगवान से प्रेम करते हैं। तब भगवान को नमस्कार करके और उसको सब कुछ समझ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते भागवत एक समग्र भक्ति का, भगवान के सभी रूपों का, सभी अवतारों का उसमें वर्णन है। तो भागवत एक ऐसा महापुराण है जिसमें आदि काल से लेकर के स्वयंभू मनवंतर से लेकर के, जहाँ परमात्मा ने, जहाँ भगवान ने सुतपा और कृष्ण के गर्भ से, कृष्ण गर्भ के नाम से अवतार लिया, वहां से लेकर के स्वयं मनवंतर से लेकर के, और दिति अदिति से लेकर के, अदिति पुत्र जो है उपेंद्र बन करके वामन भगवान बन गए, और बाद में से फिर वसुदेव
और देवकी के संयोग से उसने जो है मथुरा में जन्म लिया। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के पूरा चरित्र चित्रण भरा पड़ा है और सभी युगों का उसमें वर्णन है। और इस प्रकार से वर्णन है बिना किसी शंका के, बिना संदेह के भगवान के चरित्र चित्रों को, लीलाओं को इस ढंग से वर्णन किया गया, वर्णित किया गया है जहाँ पर कोई संदेह ही नहीं रहता है। अब इतनी जो है विशुद्ध व्याख्याएं, तो जो भागवत है वो संपूर्ण ग्रंथ है, सभी रूप उसमें है भगवान के और सभी अवतारों का उसमें वर्णन है, सभी चरित्र चित्रों का वर्णन है, उनके पराक्रम का भी उसमें वर्णन है। अब देखो सबसे बड़ी शंका होती है गुरु कि गुरु किसको बनाए। अरे भाई भगवान शंकर जो है वो गुरु के पद पर हैं, विष्णु गुरु के रूप में हैं और गुरु के रूप में कृष्ण भी हैं जिन्होंने गीता उपदेश जो है किया है अर्जुन को। गुरु, ये गुरु की हैसियत से तो क्या गुरु के पद पर बैठ करके और साथ साथ प्रमाण भी दिया है मैं ये हूँ विराट रूप दिखा करके और साथ शासन का समाधान के भगवान राम ने जो है गुरु का उपदेश दे करके साथ साथ उसका जो है वर्णन भी किया है और साथ साथ पूरा प्रयोग भी दिखा दिया है। सबरी को जो है उपदेश करते करते उसको मोक्ष दे दिया अपने सामने तत्काल। भाई और गुरु तो ऐसे बोलेंगे साधना कर ले भाई, इतने वर्ष साधना कर ले, इतने वर्ष मेरी सेवा कर ले, इतने वर्ष भजन कर ले, तब तेरा उद्धार होगा। भगवान राम ने तो उसी समय गए और सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया और गैलो उसी समय उसको अपने लोक को भी भेज दिया। बताओ उससे बड़ा गुरु कौन होगा? होगा कहीं? कोई नहीं होगा। अब लोग दुनिया भर का समाधान करते हैं। भाई ब्रह्मा अपने में पूरा गुरु है, विष्णु अपने में पूरा गुरु है, शंकर भगवान अपने में पूरा गुरु है, पार्वती को जो है उन्होंने उपदेश दिया, सती को भी उपदेश दिया, पूरी रामायण जो है उमा को सुनाई है, पूरा जो है पार्वती को भी सुनाया है, सती जी को भी सुनाई है और ये गुरु के पद पर है। इसी कारण कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो रामायण का पाठ करते हैं उनके पास गुरु है, जो भागवत का पाठ करते हैं उनके पास गुरु मौजूद है और जो गीता पाठ करते हैं उनके पास जो है साक्षात भगवान कृष्ण मौजूद हैं। उनका उसमें विराट रूप भी है गीता में और भागवत में भी भगवान का विराट रूप है। जो माटी खाते हैं भगवान कृष्ण बाल कृष्ण, तो जब यशोदा जो कहते हैं उगल भाई माटी उगल, जब माटी उगली उन्हें मुंह खड़ा तो सारा विराट रूप दिखाया, सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये साक्षात गुरु है, सामने सामने दिखा देते हैं, ये साक्षात गुरु हैं। और वहीं जो है अक्रूर जी को भी दिखाया है, जब नदी में नहाने गए और जब मथुरा के जाने के लिए तैयार हुए और नदी में जो डुबकी लगाए उन्होंने, यमुना नदी में डुबकी लगाए तो वहां देखा उन्होंने भगवान का विराट रूप। भगवान सब कुछ भाई तो सब कुछ हैं। उन्होंने उसका नाम जगतारणहार रखा है, तारणहार उन्होंने नाम रखा है अक्रूर जी ने, उनके चाचा ही लगते थे। सबको दिखाया तो वहां पर गुरु हैं, फिर विस्मृति भी दे दी गए लोग कि आगे जाना भी है, वहां भी पहुंचना है ना। कुब्जा को दिखा दिया
उसका कुबड़ सही कर दिया। बताओ, और जितनों को मारा सबको दर्शन दिए, कंस को भी दर्शन दिए हैं। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। भगवान कृष्ण जो है इन पांचों पहलवानों को मारने के पश्चात जब उन्होंने जो है चारों को, मुस्टिक को, एक सट था, एक ऊंट था, एक और 5 जो है पहलवान थे, उनको मारने के पश्चात जब कंस जो है तलवार लेके जो है ढाल कृपाण लेकर के कृष्ण की ओर लपका और तलवार, तो 2 मंजिल में दूसरी छत में अपने महल के भगवान कृष्ण वहीं गया और कुछ नहीं हुआ, ज्यादा लड़ाई कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुए। उनमें गुत्थम गुत्था हुई और भगवान कृष्ण ने जो है वो उसमें 11-12 वर्ष के भगवान कृष्ण रहे होंगे, ज्यादा उम्र थोड़ी थी। एक धक्का मारा पीछे से और वो नीचे धड़ाम नीचे गिरे और ऊपर से छलांग उनकी छाती में मार दी और वहीं वो जो है उनका प्राणांत हो गया। ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, उस छत से गिरे थे। जैसे जो है अज्ञानी विद्वान जो है बोलते हैं, कभी अपने अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ देते हैं, ज्यादा लड़ाई नहीं हुई उनके अंदर। कंस ने जो है कृपाण उठाए, ढाल कृपाण लड़ने को तैयार हुआ, क्रोधित हुआ जब उसके जो है 5 पहलवान मारे गए और जो वो हाथी था उनका कवयलो पीड़ नाम का हाथी भी मार दिया, 4 मुस्टिक जो है मार दिया। तो तब उनको क्रोध आया कि अब जो सब कुछ मारे गए, तब उन क्रोध आया कंस को और उसने अपनी जो है तलवार उठाई और जब उसने तलवार उठाई तो पहले तो पहलवान की कुश्ती नीचे चल रही थी, तब जो है कृष्ण भगवान जो है वहां पहुंचे 2 मंजिल में, जहाँ उनके मामा कंस उनको तलवार देख उसकी तरफ दौड़ने का तैयार हुआ, वहीं पहुंचे उन्होंने गुत्थम गुत्था हुआ थोड़ी देर, एक धक्का मारा, वो नीचे गिरा, उसने वो ऊपर से छलांग मारी नीचे भूतन में और वहीं पर एक छलांग मारते उनके पैर उसके छाती में पड़े जोर से, वहीं पर उसके मुंह से खून निकला और मर गया। ज्यादा लड़ाई नहीं, जैसे दिखाते हैं इतनी ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। तो ऐसे सभी राक्षसों का, दैत्यों का हाल हुआ। भगवान कृष्ण ने जो अब बताओ 6 दिन के बच्चे ने उतनी विशाल काय ताड़ उसका जो है पुतना का और अपने जो है विष लगा के लाए थे अपने अस्त्रों में और उसको जो है उसके प्राण पी लिए और वो जो है अपने ऊपर उठ रहे आकाश मार्ग को और जो है उसने अपना जो है राक्षसी का रूप जो है रूप भी दिखा दिया, प्रकट हो गई, मुझे छोड़। तो भगवान जो है पूतना की जो है अस्त्रों को जो है से दूध पी रहे थे, मतलब दूध के पी रहे थे, प्राण ही पी रहे थे उनके। तो इस प्रकार से जब उसने प्राण निचेष्ट हो गए, प्राण निकल गए, पुतना के धड़ाम नीचे गिर गए, तब सारे जो है गोकुलवासी जो है तब हैरान रह गए। तो कुछ शास्त्रों में बड़ा चढ़ा करके लिखा जाता है, पर भगवान की बातें बड़ा चढ़ा करके लिखे तो अतिशयोक्ति कुछ नहीं है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान इतने सामर्थ्य, जहाँ तक कल्पना लिखने वाले की, कवि की कल्पना जाते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अतिशयोक्ति है, ये है। अब वो भक्त तो लिखेगा ही, जो ईश्वर भक्त वो लिखेगा ही, बड़ा चढ़ा करके लिखेगा। भक्त तो ये भी लिखते हैं, हनुमान की पूछ में लगन न पाई हार, लंका सारी जल गए, गए निशाचर बार। ये भी अतिशयोक्ति है, ये भी अतिशयोक्ति है। और शंका भी आती रहती है। तो भूमि सुता जिनकी पत्नी वही राम भूपति हुए कैसे, मानस की शंका है। तो वो भी जो है बोलते हैं।
और अर्जुन तो शंका करते 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 18 अध्याय बन गए गीता के। अब भगवान एक एक चीज समझा रखे, आसानी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये शंकाएं भी, कभी संदेह भी, ये प्रश्न उत्तर भी इन्हीं से शास्त्र बने हैं, इन्हीं से शास्त्र बने। अब भागवत बना है एक परीक्षित को समझाने के लिए, एक परीक्षित को समझाने के लिए सुखदेव मुनि ने उनको समझाया, उनके अंदर का भय समाप्त किया। कि जब उन्हें जो है भय लगने लग गया काल से, सर्प से, तक्षक नाग से, कि मुझे सातवें दिन आ करके डसेगा, तब उनके भय विमुक्त करने के लिए, भय से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी ने सारे जो है परमात्मा का चरित्र सुनाया, और 4 युगों का, मन मंत्रों का, न जाने कब कब का चरित्र भगवान का पूरा जो है इतिहास बताया कि भाई भगवान का सहारा लो और तुझे पता भी नहीं चलेगा। और अंत में जो है सुखदेव जी वहाँ से जो है अंतिम उपदेश करके कि तू भगवान में जो स्थित हो जा, ध्यान स्थित हो भगवान कृष्णस्य स्मरण बंधन आत्ममुक्तं भवेत् तस्य शरीर प्राण आत्मा सर्वभावरूपं समर्पयेत भगवानस्य चरणमध्ये। तो सुखदेव जी जब उठने लगे पूरी कथा करके, भागवत कथा करके, और तब उन्होंने जो है कहा कि भगवान में स्थित हो जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तक्षक नाग आया, कब उसने तुम्हें ढंस लिया, पता भी नहीं चलेगा कि। तो पहले भगवान में लीन हो जा, तेरी सदगति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। भगवानस्य वासुदेवस्य शरीर आत्मा भाव रूपम अवलोकनम कृत्वा हे परीक्षतः भो परीक्षतः त्वया उद्धारं त्वया सर्व संसार विस्मृति भाव रूपम परिवर्तितम संसारस्य तक्षक नागस्य विस्मृति ही भवेत। कि तुझे तक्षक नाग डसेगा, ये सब कुछ भूल जा, विस्मृत हो जा। एक स्मरणं कुरुते भगवानस्य रूपः सच्चिदानंदमया अमृत तृप्त प्रेम शांति प्रदाता। एक भावरूपहं दृष्टिगोचरं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। तो इस प्रकार से तो भगवान में स्थित हो जा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरा भय सब जाता रहेगा। और वैसे ही परीक्षित ने किया, वो भगवान का स्मरण करते करते भगवान में लीन हो गया, भगवान में स्थित हो गया। और पीताम्बर वासुदेव कृष्ण के दर्शन देते ही वह वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गया। देखो उसे तक्षक नाग दिखाई, जबकि तक्षक नाग चला जब डसने के लिए, जब डसने के लिए चला तो उसको रास्ते में जो है कश्यप नाम का जो है एक ब्राह्मण मिला, वो सर्प का मंत्र जानता था। तो तक्षक नाग ने जो है उसको वापस लौटा दिया। एक तो उसकी कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी, एक बूढ़ा ब्राह्मण है, एक सोने की, तू ऐसे छड़ी लकड़ी की छड़ी क्या है, तो सोने की छड़ी ले ले मुझसे। एक सोने की छड़ी पकड़ाई
कश्यप ब्राह्मण को और थोड़ा स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाए, तू वापस आ, तेरे जीवन में उसने तो मना है, तो पूरा बड़ा मैंने उसको डसना ही है। तो अपने राजा के जो है मंत्र लगाने जा रहा था कि मैं अपने से राजा को बचाऊंगा, तो उसने वापस लौटा दिया। उस समय जो है भगवान जो मंत्र शक्ति ब्राह्मणों से छीन ले कि अपना कर्तव्य पूरा कर लेता तो मैं देख लेता जो कुछ होता। तो इनको जब मंत्र सिद्धि दे रखे थे तो मंत्र सिद्धि उस दिन जो है मंत्र सिद्धि समाप्त हो जाएगी। और जब मंत्र सिद्धि समाप्त हो गई, हालांकि ग्रंथ में कहीं इसका वर्णन नहीं है, वर्णन इतना ही मात्र है, जो कश्यप नाम का ब्राह्मण था और सर्प का मंत्र लगाने के लिए आ रहा था, आधे रास्ते में से उसने उसको धन दे करके वापस कर दिया। तो उसके बाद कलयुग में लोग पछताने लगे कि जब ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति नहीं रही तो उनके यज्ञों के सब विफल होने लग गए, सब यज्ञ विफल हो गए, क्योंकि जो मंत्राधीनम देवता, अब देवताओं ने कहा ठीक है भाई, हम ब्राह्मणों के अधीन रहते थे, वो अपने मनमाने हमसे पूरी करवाते थे, देवता भी खुश हो गए। तो ब्राह्मण अपने जो मनमाने करते थे। उस दिन से जो कलयुग काल में सब लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इतने यज्ञ हवन संसार में हो रहे हैं और कहीं शांति नहीं हो रहे, कोई उसका अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है, इतने भंडारे हो रहे हैं, दिन भर जो है ब्राह्मण मंत्र पत्र पढ़ करके उनका गला जो है रूंध जाता है, इतने मंत्र बोलते हैं, इतने पूजा पाठ करते हैं, परम सिद्धि कुछ नहीं मिलती है। तो ये उस दिन की व्यवस्था है। भगवान ने कहा है इन्होंने कर्तव्य का पालन है, वो मेरे हाथ में थे, वो मेरे हाथ में थे, चाहे मैं उसे दो पल का और जीवन देता, थोड़ा वार्ता वो और कर लेता, कुछ भी हो सकता था। हालांकि जो है वो जो है श्रृंग ऋषि का श्राप था तो उसने पूरा होना ही था, परंतु कम से कम ये जाता तो सही। तो भगवान को उस दिन संदेह हुआ कि जो है इनमें लोभ लालच आ गया, ये लोभ लालच में मंत्रों का दुरुपयोग करेंगे, और जिस कारण ये मंत्र जिनको मंत्र सिद्धि दे रखे वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो उस दिन से वो मंत्र शक्ति समाप्त कर दी। अब खाली वो अक्षर रह गए, शब्द रह गए, वो खाली एक शब्द रह गए, उनमें सिद्धि समाप्त हो गए। तब कलयुग में जो है तब भटक रहे हैं। तब फिर ये एक व्यवस्था भगवान ने दे रखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतरहु पारा। तब एक सामूहिक सत्संग की व्यवस्था हुई कि राम नाम लो, कोई मंत्र नहीं है, राम नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे हो वही पारा, सुमरे सुमरे हो वही भवसागर पारा। वो व्यवस्था जो भगवान ने की। तब से जो है कलयुग में जगह जगह सत्संग होते हैं और उसी में जो है अपनी मुक्ति का साधन बनाते हैं। इस कारण जो है बार बार ये कहा गया है कि भाई जब तक तुम्हारे घट में प्राण है तो मुख से राम राम बोलते रहो, मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह, मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह, मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह, मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह, मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल, मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोल, मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा, मुख से राम राम बोल क्या लगेगा मोल, मुख से राम राम बोल
तेरा क्या लगेगा मोह। अपने वाणी में तू रस घोल तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में तू रस घोल तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में तू रस घोल तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा। 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 मत वो तू डामाडोल मेरा क्या मत वो तू डामाडोल मेरा क्या लगेगा मोह। मत वो तू डामाडोल तेरा क्या लगेगा मोह। मत वो तू डामाडोल तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा। तू है मानुष देहधारी तू है मानुष देहधारी तू है मानुष देहधारी। तेरी जननी बाहर मरी तेरी जननी बाहर मरी तेरी जननी बाहर में। तू दुख में मत हो डावाडोल क्या लगेगा मोह। तू दुख में मत हो डावाडोल तेरा क्या लगेगा मोह। तू मत हो डावाडोल तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में तू रस घोल तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में तू रस घोल क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा। 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 मत बोल तू अटपटे बोल मत बोल तू अटपटे बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मत बोल तू अटपटे बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मत बोल तू अटपटे बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मत बोल तू अटपटे बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मत बोल तू अटपटे बोल तेरा क्या लगेगा मोह। मत बोल तू अटपटे बोल तेरा क्या लगेगा। मत बोल तू अटपटे बोल तेरा क्या लगेगा। अपनी वाणी में तू रस बोल तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में तू रस बोल तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में तू रस बोल क्या लगेगा मोह। मुझसे राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी से तू बोल अपने घट को तू भक्ति में तोल अपनी वाणी को भक्ति में तोल तेरा क्या लगेगा मोह। अपने भक्ति को बोल अपनी वाणी
वाणी में तू रस बोल क्या, बोल अपनी वाणी में तू रस बोल क्या लगेगा मोह। जन्म जन्मों के पापों के गठड़ी तू को तेरा क्या लगेगा मोह। जन्म जन्मों की पापों की गठरी तू को तेरा क्या लगेगा मोह। कर ले भक्ति भगवान की अनमोल तेरा क्या लगेगा मोह। कर ले भक्ति उनकी अनमोल तेरा क्या लगेगा मोह। तूने सांसों के रास्ते रास्ते चलना, तूने सांसों के रास्ते रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तूने सांसों के रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तूने सांसों के रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तू सच्ची वाणी वो तेरा क्या लगेगा वो। तू सच्ची वाणी वो तेरा क्या लगेगा वो। तू सच्ची वाणी वो तेरा क्या लगेगा वो। तू सच्ची वाणी वो तेरा क्या लगेगा। तूने सत्य मार्ग पर चलना, तूने सत्य मार्ग पर चलना, तूने सत्य मार्ग पर चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तू सच्ची वाणी वो तेरा क्या लगेगा वो। तू सच्ची वाणी वो तेरा क्या लगेगा वो। तू सच्ची वाणी वो तेरा क्या लगेगा। तू सच्ची वाणी वो तेरा क्या लगेगा। ये वचन है अनाम हो तेरा क्या लगेगा हो। ये वचन है अनाम हो तेरा क्या लगेगा हो। ये वाणी है अनाम हो तेरा क्या हे वाणी सच्ची तो तेरा हो। तो सच्चे वाणी वो तू अपने सच्चे तराजू में तू अपने को भक्ति की तराजू में तू तेरा क्या हो। सच्चे तेरा क्या लगेगा वो। तो सच्चे वाणी वो तेरा क्या लगेगा। तो सच्चे वाणी वो तेरा क्या लगेगा। यही सामूहिक जो संकीर्तन की सत्संग की पद्धति है। तो कहते हैं कि सत्संग जो है बहुत मुश्किल से पूर्व जन्म के पुण्यों से जो है सत्संग मिलता है सुनने को। अब देखो, अब यही मंत्र है सामूहिक सत्संग, भगवान का नाम लेना, सब मिल करके ले। एक ही खास किसी ब्राह्मण या पुरोहित के जो है भरोसे अपने को न छोड़ें, उनकी मंत्र शक्ति समाप्त है। तुम कलयुग में 5100 वर्ष जो है हो गए, द्वापर को गए हुए, देख लो। केवल एक जो है भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात केवल एक जो है 200 वर्ष बाद जो गोकुल ने जो है अपने भाई धुंधकारी के प्रति जो भागवत करी, उसका प्रमाण है। और उससे पहले जो है भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात 30 वर्ष पश्चात जो परीक्षित ने कथा सुनी। अब दोनों कथाओं में अंतर है। परीक्षित ने सुखदेव मुनि से जो कथा सुनी वो जीते जी सुनी है, और जीते जी वो स्वर्ग गए हैं। भगवान ने उनको जो है, और उसके पश्चात फिर 200 वर्ष के पश्चात जो गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के प्रति जो भागवत करे, भागवत कथा करे,
उसमें जो है सफलता मिली है। उसके पश्चात कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है जो कहीं किसी को कोई सफलता मिली हो। वो बाल ब्रह्मचारी था, अच्छा जो है शास्त्रों का ज्ञान भी था, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति था, इस कारण वो सफल हो गए। वो भी कथा में, वो भी कथा सुनाते सुनाते, और इतने बड़े प्रेत का उन्होंने उद्धार कर दिया। उसके बाद कोई प्रमाण नहीं है, ये दो ही प्रमाण है। एक ने जीते जी कथा सुनी, उसका उद्धार हुआ राजा परीक्षित ने, और उन्हीं के वंश जो है सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई। और उसके पश्चात फिर भागवत कथा जो है गोकुल ने जो है सुनाई। उसने प्रेत रूप में सुनी है, बांस के जो है लट्ठे में, उसकी गांठों में बैठ करके स्थान दिया। नहीं तो प्रेत का भयंकर रूप था, जो वैसे वो कहीं बैठ जाता लोग डर जाते, रूप बदलता। देखो तुम्हारी आत्मीय जन जब कोई शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद उसका रूप स्वरूप बदल जाता है। यदि उसने अच्छे कर्म करके देह नहीं छोड़ी है तो वो परिवार का विनाश का कारण रूप भी ले सकता है, क्योंकि उसका रूप बदल जाता है। तो इस कारण इसने तो विकट जब राक्षस का रूप लेकर के, दैत्य का रूप लेकर के, अब विभिन्न प्रकार रूप बदलने वाला, गंदे गंदे रूप, विकराल रूप बदलने वाला, जब गोकर्ण का भाई धुंधकारी अगर वहाँ कथा सुनने वाले हो, जो श्रवण करने वाले, तो उनको व्यवधान हो जाता है, वो डर जाते। इस कारण उसने पहले जो है धुंधकारी को जो है समझाया, तो एक बांस के डंडे के अंदर रहेगा, 7 दिन की मैं कथा कर रहा हूँ, 7 गांठ वाला बांस हम गाड़ेंगे, तो उसके अंदर प्रवेश कर। तो जनता के सामने नहीं बैठ सकता, और उसके अंदर ही तो कथा श्रवण करेगा, आत्मा के रूप में, शरीर के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में। तो ये व्यवस्था तब करे, नहीं तो उस प्रेत को देख करके सब डर जाते, विघ्न हो जाता। तो जब विघ्न हो जाता औरों पर भी असर होता। तो वो तो सिद्ध पुरुष था गोकर्ण, उसने अपने भाई को एक शर्त बांधी और उसको कहा तो इस ढंग से सुनेगा। जैसे एक दिन की कथा समाप्त होगी, वैसे जो है वही परंपरा जो है चली आ रही है। तो 7 गांठ का जो है उसमें जो है एक बांस का जो है लट्ठा गाड़ा जाता है, वो प्रेत के लिए है। और तुम्हारे शरीर में भी 7 गांठ हैं, 7 गांठ हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, पारम कृत्वा भगवानस्य परम पुरुषस्य सहस्रसार चक्र मध्ये भगवानस्य विराट स्वरूपं ज्योतिर्मान प्रकाश पुंज रूपं परमेश्वरस्य दिव्य दर्शन रूपं सत्पुरुष दर्शनम अगम अनामि शतलोकस्य परम पुरुषस्य रूपं भावरूपं सर्वः मुक्ति दर्शन हेतु है। ये मुक्ति के लिए दर्शन होता है। तो शरीर में तुम्हारी 7 गांठें हैं, तो ये समझो वही बांस का डंडा तुम्हारे शरीर में रीढ़ रज्जु में है। उसकी कुंडलिनी जागृत के द्वारा ये कुंडलिनी योग जिसको जो आता है करना, वो भी खोल सकते हैं, परंतु उसमें भी चक्र है। यदि तुम किसी एक गांठ में फंस गए, वही तुम खुश हो गए। अब जैसे कैसे तो कोई मूलाधार चक्र में रुक जाएगा, क्योंकि गणेश जी उसके अधिपति हैं, और रिद्धि सिद्धि दे करके तुम वहीं रुक जाओगे। पहले गांठ में वहीं रुक जाओगे, ऐश्वर्य देखो, अरे तो सब रिद्धि सिद्धि यही मिल गई हैं, आगे जाके क्या लाभ है। फिर कोई किसी ढंग से आगे पहुंचा भी तो स्वादिष्टान चक्र में, तो उन्होंने कहा यहाँ तो बड़ा ठंडा है, सब ठीक ठाक है, पानी भी पीने को मिल रहा है। फिर आगे जाएगा, देखो यहाँ भव्य प्रकाश है, तेज है मणिपुर चक्र में।
विष्णु का चक्र है। फिर आगे जाएगा स्वाधिष्ठान चक्र जो है ब्रह्मा सावित्र का है। सब कुछ मिल जाता है वहाँ, विद्याएं बुद्धियाएं सब मिल जाती हैं। आगे जो है अनाहत चक्र में जाएगा तो कहने आकाश गमन की सारी जो है वायु मिल गई है, सब कुछ ठीक है। और फिर विशुद्ध चक्र में जो है जगत जननी जगदम्बा का है विशुद्ध चक्र, वहाँ भी भूरी शक्ति मिल जाती है। तो कोई कोई इन ऊपर के चक्रों में पहुँच पाते हैं, जो जगदम्बा की सिद्धि करते हैं वो विशुद्ध चक्र में पहुँच जाते हैं, तब उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। पर ये अपनी व्यक्तिगत तपस्या के आधार पर होता है। ये नहीं हो सकता है कि उसके लिए कोई ब्राह्मण यज्ञ करे या कोई अनुष्ठान करे तब वो सिद्धि मिलेगी। जब व्यक्तिगत कोई सिद्धि करेगा, एकांत सिद्धि करेगा भगवती की जगदम्बा की, तब मिलेगी सिद्धि। आगे आज्ञा चक्र है तो शिव का तीसरा नेत्र है, सारे पाप भस्म हो जाएंगे, पूरा निर्मल हो करके है। उस आज्ञा चक्र से आगे परमात्मा के विराट रूप, विराट सहस्र दल कमल में वहीं वो समा जाएगा। उसे अगम अनामी पुरुष के मंडल में है और सतपुरुष के सतखंड में प्रवेश करेगा। इतना ज्ञान की आवश्यकता है। तो कुंडलिनी योग में तो कब हो सकता है, वो वहीं ऐश्वर्य में फंस जाएगा। गणेश ही रोक लेगा, रिद्धि सिद्धि वही दे देता है जो संसार को चाहिए, तो वहीं रुक जाते हैं। तो जिसमें असंतोष है आगे बढ़ के भाई ये रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, आगे बढ़ता रहेगा। अब सब में नहीं होता, इतनी दृढ़ता नहीं होती। कहीं कहीं जब प्रकाश के जो है पुंज दिखाई देते हैं, प्रकाश ही प्रकाश से लड़ता है, उस प्रकाश को देखने के लिए बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है। जहाँ पूरे सूर्य के छल्ले दिखने को मिलेंगे तब क्या हालत होगी, कैसी हालत होगी। और जब तुम राम का जो है असली रूप देखोगे और जब उसका असली भव्य प्रकाश देखोगे तो तुम तो डर जाओगे। नीले वर्ण के आकाश में रमे राम, राम निरंजन न्यारा रे, 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 राम सारे जग से न्यारा रे, 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 सारे
सारे जग से न्यारा रे, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, सारे जग का प्यारा, सारे जग का प्यारा रे, 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 सारे जग का प्यारा। राम नाम लेकर होता सारे जग का उद्धारा रे, जग का उद्धारा रे, जग का उद्धारा रे। राम नाम लेकर होता सारे जग का उद्धारा रे, सारे जग का उद्धारा, सारे जग का उद्धारा रे, सारे राम नाम लेकर होता भव सागर पारा रे, भव सागर पारा रे, भव सागर पारा रे, भव सागर पारा रे, भव सागर पारा रे। राम नाम लेकर होता भव सागर पारा, भव सागर पारा, होता भव सागर पारा, होता भव सागर पारा, होता भव सागर पारा, होता भव सागर पारा। अब बताओ, इसके बहुत उदाहरण हैं, इतने उदाहरण हैं। एक तो कागभूषणी का है। जब कागभूषणी बालपन में है, बालक रूपी राम के है, हाथ से रोटी का टुकड़ा जो है कागभूषणी जो छीन लेते हैं, उनके साथ पहले खेलते हैं, फिर उनके हाथ का जो है रोटी का दूध में रोटी का टुकड़ा भिगा हुआ, और उसको लेकर के जो है कौवा जो है उसको छीन लेता है, और छीन करके जो है वो उड़ जाता है। और तब भगवान राम उस बाल रूप को लेकर उस कौवे के पीछे रोते रोते सारे ब्रह्मांड को उस कागभूषणी को घुमाते हैं। जब कागभूषणी को घुमाते हैं और जब वो थक जाता है, फिर आकर के जो है वो अयोध्या के महल में भगवान राम बाल रूप भगवान राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। उनकी चोंच जो है वो थक जाते हैं, वहाँ गिर जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो भगवान राम के बाल भगवान रूप के मोह में चले जाते हैं। मोह में वो कहते हैं कि मैं वहाँ जो है कई कई युग तक रहा, मैंने सब कुछ देखा, विराट रूप, अब विराट समय भगवान का विराट काल देखा, और इसने वर्ष बिता करके युग युग बिता करके जब मैं बाहर आया, भगवान राम ने अपना मुँह खोला, मैं बाहर आया तो देखो भगवान बाल रूप में ही विद्यमान थे। तो कितनी महिमा न्यारी है, कितनी महिमा न्यारी है। तो इसीलिए जो है उनमें कोई अंजन नहीं है, निरंजन है, वो निरंजन रूप है। तो कागभूषणी ने भी कहा राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन, राम निरंजन
न्यारा रे राम निरंजन न्यारा रे राम निरंजन न्यारा रे राम निरंजन न्यारा रे राम निरंजन न्यारा रे राम। काग भूषणी ने जो है बोल दिया है, उसने जो है बोल दिया है, अपनी बात खोल दी है। मैं भगवान राम के उदर में रहा, वर्षों वर्षों तक युगों युगों तक रहा और सब पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए, सब कुछ जीवन मैंने बिताया। और जब उन्होंने जो है उनको उब किया है, उन्होंने मुँह खोला, मैं बाहर आया तो भगवान बाहर वही गए, छोटे बच्चे थे, बालपन में थे, वही देखा तो भगवान का प्रमाण मिल गया। अब देखो वो उद्धार करता कैसे हैं, किस ढंग से उद्धार करते हैं कि देखो उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो गौतम नारी जो है अहिल्या है, वो जो है गौतम ऋषि के श्राप से रक्त वर्ण की जो है शिला बनी हुई थी। और जब भगवान राम जो है अपने जो विश्वामित्र गुरु के आश्रम में जाते हैं और जब वो वहाँ देखते हैं रास्ते में जो है उनको जो है एक रक्त वर्ण की शिला दिखती है। और जब जनकपुरी में जो स्वयंवर के लिए भी चलते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। जाते समय तो कहीं रास्ते में जो वहाँ गए तो ताड़का मिल जाते हैं, मारी स्वभाव मिल जाते हैं, उन ताड़का को मार देते हैं, स्वभाव मार देते हैं, मारी जीवित बच जाता है, 100 योजन दूर हो जाता है। तो वहाँ पर भी जो है वो अहिल्या के उद्धारक बने। और उन्होंने जब देखा कि जो है विश्वामित्र ने याद दिलाया कि यह जो है गौतम नारी जो है श्राप के कारण है पत्थर है बनी हुई, हे राम ये तेरे चरण रज को चाहती है और तुम इसका जो है उद्धार कर लो। भगवान राम ने जो है अपने जो है चरण उस पर लगाए और उसी नारी रूप में अपने जो है चले गए, अपने मूल रूप में आ गई अहिल्या और उसका उद्धार हो गया। तो इसी कारण जो है उस बात का ज्ञान जो है निषाद राज केवट को था, केवट को पता था। तो जब वह नदी पार करने के लिए, गंगा नदी को पार करने के लिए केवट के पास पहुंचते हैं कि भाई हमें जो है पार उतार दो, तो केवट भी यही शंका पैदा करता है, मुझे उनकी महिमा का पता है, ये तो हमारी रोजी रोटी छीन लेगा, ये भगवान जो है इनको उतारना महंगा पड़ गया, पार उतारना महंगा पड़ गया। इनके पैरों में तो ऐसा करिश्मा है, ऐसा चमत्कार है कि इनकी चरण धूलि से कहीं मेरी जो है नाव यदि आकाश को उड़ गई, जैसे अहिल्या चली गई, उड़ गई आकाश को, और तो मेरी नैया जो है आकाश को उड़ गई, तो मैं फिर कल से कैसे कमाऊँ, नाव कहाँ से लाऊंगा। तो इस कारण से तो उसने जो है उसके चरण धोए के, वैसे तो उसके वे बेचारे के मनुष्य बुद्धि थी, छोटी बुद्धि थी, उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं चरण धोते समय और मैं उड़ गया तो तब क्या होगा, ये नहीं सोचा उसने। उसने चरण धो करके जो है इनका चमत्कार हट जाएगा और मेरी नाव बच जाएगी। तो उसने तब यही कहा कि भगवान को तो वो एक मनुष्य बुद्धि थी, मनुष्य स्तर की बुद्धि, छोटी बुद्धि थी, ये तो उसे याद के जब उसको ये याद आया कि जो है जिन चरण ते सिल उड़ गए हूँ, उड़ न जाए मेरी काठ की नैया, तो उन्होंने कहा जो है सिद्ध जो है केवट ने कहा भाई देखो बात के बाद और सब बात की बात है, मेरी रोजी रोटी समाप्त हो जाए, नाव मेरे आकाश चली जाएगी, मैं कब से कैसे कमाऊंगा, मैं मेरा काम ही यही है नदी पार कराना, गंगा नदी पार कराना। तो ये तुच्छ बुद्धि, छोटी बुद्धि थी बेचारे, पर सरल था ना, सरल बुद्धि थी। तो इस प्रकार से जो केवट भी कहता है, चरण पखारो चढ़ो मोरी नैया, चरण पखारो चढ़ो मोरी या, चरण पखारो चढ़ो चरण पखारो चढ़ो मोरी
या चरण पखारो चढ़ो मोरी, या चरण पखारो चढ़ो मोरी नैया, चढ़ो मोरी नैया, चढ़ो मोरी नैया, चढ़ो मोरी नैया, चरण पखारो चढ़ो मोरी, या चरण पखारो चढ़ो मोरी, या चरण पखारो चढ़ो। भगवान राम के लक्ष्मण क्रोधित तो थे ही। उन्होंने कहा भाई क्या बोल रहा है, तो नदी पार करा जल्दी जल्दी, हमें ऐसी क्या बात करते हैं। तो केवट कहता है जिन चरण ते सिल उड़ गए हूँ, जिन चरण रज से सिल उड़ गए हूँ, उड़ न जाए मोरे काठ की नैया, उड़ न जाए मेरे काठ की नैया, उड़ न जाए मेरे काठ। जिन चरण राज ते शीला उड़ गया हूँ, जिन चरण राज से शीला उड़ गया हूँ, उड़ न जाए मेरी काठ की नैया, उड़ न जाए मेरे 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 काठ। भगवान मन ही मन में हंस रहे हैं, क्या बोल रहा है, ये तो वैसे भी उड़ सकता है, ये तो ऐसे भी उड़ सकता है, ध्वनि से क्या होगा, ध्वनि से तो लोटे से तो उड़ जाएगा वो तो अपना आप ही उड़ जाएगा, तब कहाँ से खाएगा कमाएगा। तो परंतु एक सरल बुद्धि है, उसने ऐसा अंदाजा लगाया, अंदाजा लगाया। तो इस प्रकार से जो है भगवान तो भगवान ही है। उन्होंने ठीक है, जिसमें तुम्हारी राजी है, जिसमें तुम खुश हो वैसे ही करो, वैसे ही करो, वैसे करो। तब बारी आए कि भाई इसकी उतराए तो देनी है, भाई कर तो देना ही, उतराए क्या देगा। तो उसने जो है भगवान राम ने जो है वो अंगूठी निकाली, ले भाई तेरी उतराई है। उसने कहा भगवान क्या बोल रहे हो। उन्होंने कहा नदी नाव के हम तरैया, भव सागर के तुम हो तरैया, भव सागर के तुम हो तरैया, नदी नाव के हम हैं तरैया, नदी नाव के हम हैं तरैया, भव सागर के तुम हो तरैया, भव सागर के तुम हो तरैया, भव सागर के तुम हो। नदी नाव के हम हैं तरैया, नदी नाव के हम हैं तरैया, भव सागर के तुम हो तरैया, भव सागर के तुम हो तरैया, भव सागर के तुम तरैया, भव सागर के तुम। नदी नाव के हम हैं तरैया, नदी नाव के हम हैं तरैया, भव सागर के तुम हो तरैया, भव सागर के तुम, या भव सागर के तुम हो तरैया, भव सागर के तुम हो तरैया, भव सागर के तुम। इस प्रकार से समझौता हुआ, समझौता करके तब भगवान राम ने अपने चरण पखारने को दिए, और केवट ने जो है अपने परिवार मोहल्ले सबको बुला करके सबसे उनके चरण धुलाते और उनके चरणों का जो चरणामृत सब पर छिड़क दिया। उसने सारे परिवार कुटुंब मोहल्ले गांव वासियों सबको जो है उद्धार कर दिया।